आपकी नाराजगी वाजिब हो सकती है, आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार वाजिब नहीं हो सकता। इस व्यवहार के बाद आप फौज में जाने की कैसे सोचेंगे? एक फौजी, अगर आप फौजी बनने की सोच रहे हैं, फौजी का ये व्यवहार नहीं होता। इस योजना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उन सवालों को लेकर युवाओं और सरकार दोनों के लिए अग्निपथ शुरू हो गया। इस योजना को लेकर आर पार का अग्निपथ हो रहा है। सरकार का तर्क है कि ये योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाभदायी, लेकिन सरकार से युवाओं के कई सवाल हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से खाली पदों को भरना आसान होगा। युवाओं का सवाल है कि 30,000 रुपए की जो सैलरी मिलेगी उसमें घर कैसे चल पाएगा। सरकार का कहना है कि तीनों सेनाओं में सेवा का मौका मिलेगा। युवाओं का सवाल है कि 4 साल बाद 12 लाख रुपए जो जमा होंगे उससे क्या होगा। सरकार का कहना है कि सैनिकों की पेंशन का बोझ घटेगा। युवाओं का कहना है कि बाद में नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे। सरकार कह रही है कि सेना के आधुनिकीकरण का बजट बढ़ेगा। युवाओं का सवाल है कि बाद में जॉब मिलने की गारंटी क्या है। सरकार का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके होंगे। युवाओं की मांग है कि अग्निवीरों को 20 से 30% का आरक्षण दे दिया जाए। मोदी सरकार की इस योजना को लेकर युवाओं में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले युवाओं में फैलाए जा रहे कुछ भ्रम और योजना को लेकर जो जानकारी है वो आपके सामने रख देते हैं। पहले आपको बताते हैं भ्रम क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। कहा जा रहा है अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। सरकार कह रही है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार मदद करेगी। मतलब आप जब 4 साल के बाद आप अलग होंगे, एक तो हर 4 में से एक आदमी सेना में समा जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। जो नहीं होंगे उनको सरकार मदद देगी। अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है, इसको कहा जा रहा है। बिजनेस के लिए वित्तीय पैकेज भी देगी सरकार। यह भी कहा जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट देगी। सीएपीएफ और राज्य पुलिस में प्राथमिकता इन लोगों को दी जाएगी, यह सरकार का कहना है। दूसरा कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे। पक्ष सरकार का यह है कि आर्म्ड फोर्स में सेवा का ज्यादा मौका मिलेगा। आर्म्ड फोर्सेस में 3 गुना अधिक भर्तियां होंगी तो ज्यादा मौके होंगे। तीसरा तर्क यह दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होंगी। सरकार का कहना है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों के चयन से अधिक मजबूती मिलने जा रही है और यूनिट की एकजुटता और बढ़ जाएगी। विपक्ष का कहना है कि आर्म फोर्स के प्रभाव को नुकसान होगा। सरकार का पक्ष यह है कि अमेरिका इजरायल से पहले से यह प्रणाली वहां मौजूद है। 4 साल बाद अग्निवीरों का फिर से परीक्षण होगा और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों को दोबारा मौका दे दिया जाएगा, यानी सेना में उन्हें रहने दिया जाएगा। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कम उम्र के युवा सेना के लिए अपरिपक्व होंगे। पक्ष सरकार का यह है कि दुनिया भर में मजबूत सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। युवा और अनुभवी दोनों की संख्या का संतुलन रहेगा। और अगर आप देखिए, जैसे आप सिंगापुर चले जाइए, वहां जो स्थानीय युवा होते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि 12वीं करते करते उनको 2 साल के लिए फौज में जाना पड़ता है। चीन में कंपलसरी है। एक कहा जा रहा है कि अग्निवीर खतरनाक हो सकते हैं, तो सरकार का पक्ष है कि यह भारतीय शूरवीरों का अपमान करने जैसा है। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि भाई फौज में जाएंगे, 4 साल बाद निकल जाएंगे, इंफॉर्मेशन लीक होगी और दूसरी चीजें। सरकार कह रही है आप अपमान कर रहे हैं देश के युवाओं का। उस सरकार का पक्ष यह है कि अग्निवीर से देशभक्ति और बढ़ेगी। देश के अंदर जो सेना का अनुशासन आएगा उससे और वो बेहतर बनेंगे। पूर्व सैनिकों की देशभक्ति पर शक करने जैसा है अगर आप अग्निवीरों के सेना से अलग होने के बाद ये सोचते हैं कि भाई वो गलत काम में जुट जाएंगे। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहा है। विपक्षी दल लगातार इस योजना के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। दुआ सर, सबसे पहले ये बताइए, जो छात्र हैं इनकी नाराजगी जो है क्या आपको वाजिब लगती है? और जो इनके मन में सवाल हैं कि भाई जो हम 2.5 साल से वेट कर रहे थे कि हम सेना में जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, और फिर 4 साल बाद अगर निकले तो हमारा क्या होगा? देखिए, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक तरफ ये जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से 2-3 दिन पहले अनाउंस की गई है, इसके तहत जो प्रावधान है वो आप अभी तफसील में बता चुके हैं कि इसमें 4 साल की नौकरी होगी, 4 साल के बाद 25% इसमें दोबारा लिए जाएंगे और बाकियों को कुछ एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये जो रोष नजर आ रहा है सड़कों पर और कई जगहों पे, कई स्टेट्स में, कई जगहों शहरों में, ये ज्यादा उस तरफ है, जैसे आपने भी कहा, कि पिछले 2 साल से जो भर्ती नहीं हुई है उसका क्या होगा।
उन नौजवानों का क्या होगा जो पिछले 2 साल में भर्ती नहीं कर पाए? क्या वो अब ओवर एज हो गए हैं, और उनमें से कई ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, तो अब उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं? तो ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जाहिर है कि जिनको 2 साल मौका नहीं मिला उनमें रोष होगा, लेकिन ये जिस अग्निपथ की अनाउंसमेंट पे आ रहा है, इन दोनों का शायद कनेक्शन उतना नहीं है जितना बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स में सिर्फ इतना कहूंगा कि अग्निपथ स्कीम जो है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। तो हमें अब जब स्कीम लॉन्च करेंगे तो हमारे को इनकी स्ट्रेंथ्स पे जो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पे कैपिटलाइज करना है, और जो इनमें चुनौतियां हैं उनका सामना हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक चीज जरूर बताइए। अभी हम बात करेंगे कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन आपके मुताबिक इसमें अच्छा ज्यादा है कि बुरा ज्यादा है? देखिए, ऐसा एक हाँ या ना में उत्तर देना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन जाहिर है कि इस पे बहुत सारी कंसिडरेशंस की गई हैं। 2 साल में इसकी बैठकें की गई हैं, न सिर्फ मंत्रालय में बल्कि सेनाओं में भी। तो इसमें अच्छाइयां निकल के आई होंगी तभी तो किया गया है। हाँ, जब हम किसी चीज के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, मैंने खुद भी इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने इसकी चुनौतियों के बारे में लिखा था पहले, लेकिन अब जब ये स्कीम आ गई है तो हम ये देखते हैं कि इसमें एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस हैं, उन्हें भी करना है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से जो छात्रों की मांग है, जो उनकी डिमांड है, पहली तो ये कि भाई हम 2.5 साल से वेट कर रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे होंगे जिनको यकीन होगा कि भाई उनका होने ही वाला है, उन्होंने फिजिकल टेस्ट निकाला होगा और सारी चीजें, उनका क्या होगा? और दूसरा कि भाई अगर इसमें अग्निवीर में चले भी गए तो 4 साल बाद, हालांकि सरकार कह रही है कि वो मदद करेगी, वो छोड़ नहीं देगी, लेकिन उनकी चिंता है कि फिर 4 साल बाद क्या होगा। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं सतीश दुआ जी और मेजर जनरल ए.के. सिवल जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्होंने हमारे देश की सेवा की है, इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मैं 2 या 3 बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि आपके शो में इतने दिग्गज लोग बैठे, सुशांत सरीन जी भी है। मैं कुछ सवाल दुआ जी आपकी इजाजत से आपको पूछना चाहता हूँ, सुशांत जी आपकी इजाजत से। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जहां पर चैलेंज है या चुनौती है, वो ये है, सर, अगर आप 25% लोगों को रिक्रूट करेंगे और आप 75% लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, इस नोटिफिकेशन में ये जो अनाउंसमेंट है और सब्सिक्वेंट इसके पहले जो बातें हो रही थी, सब्सिक्वेंट जो अनाउंसमेंट इसके बाद भी हुआ है, इसकी प्रक्रिया नहीं बताई गई। तो मुझे ये डर है कि इसकी वजह से एक तो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा, दूसरा प्रेशर ये होगा कि आप किसको रिक्रूट करें, किसको नहीं रिक्रूट करें। हालांकि सरकार ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस हैज नॉट बीन स्पेल्ड आउट। दूसरी चीज, करप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप 75% लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे सतीश दुआ सर ने कहा कि अब 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, करीबन 2 लाख वैकेंसीज है, उन लोगों का क्या होगा? आप उनको कब रिक्रूट करोगे? क्योंकि वो एक वादा था, वो हमें करना है। तीसरी चीज, आपने इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं कहा। अब आप सरकार कह रही है कि हम जरूर ये करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब हो जाए। कहीं ना कहीं क्या है, आप जॉब गारंटी दे दीजिए, आप या तो इनको सेंट्रल फोर्सेस में अब्सॉर्ब कीजिए या तो आप इनको स्टेट पुलिस में अब्सॉर्ब कीजिए। इसलिए मेरा ये सजेशन था, मैं आगे की बातों पे बाद में आऊंगा, कि आप 2 या 3 स्टेट को ले लेते, आप वहां पर गारंटी देते, वहां पर आप इसका नहीं, पर तहसीन भाई ये तो सरकार कह रही है सर, सरकार कह रही है, अभी मैंने अपनी डिटेलिंग में यही बताया कि सरकार कह रही है कि इनको सीएपीएफ में जो राज्य की पुलिस है, दूसरी जगहों पर इनको लिया जाएगा। नहीं सर, आप जॉब गारंटी नहीं दे रहे ना सर, आप कह रहे लिया जाएगा, नहीं लिया गया तो। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।